चीन को जवाब देने के लिए भारत ने पहले चरण के युद्ध की शुरुआत कर दी है, यानी कि भारत चीन के साथ व्यापार युद्ध में कूद पड़ा है और एक एक करके भारत की सरकार चीनी कंपनियों से अपने समझौते खत्म कर रही है। पहले तो भारत ने 1126 करोड़ की दिल्ली मेरठ की बड़ी परियोजना से चीनी कंपनी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब रेलवे ने भी चीन को 471 करोड़ के परियोजना से बाहर निकाल दिया है और ऐसे ही चीन को एक एक करके अपनी परियोजनाओं से बाहर निकालने का सिलसिला जारी रहेगा और यह सीधे तौर पे भारत की तरफ से चीन को व्यापार युद्ध की चुनौती दे दी गई है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से चीन और भारत को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत से मिलने वाली हर चुनौती को सीमित करना चाहता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात कही गई है कि चीन भारत को असल चुनौती मानता है, क्योंकि भारत चीन को परंपरागत रूप से अपने ऊपर का दर्जा नहीं देता, बल्कि भारत चीन को अपने ही बराबर मानता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने चीन के राजनीतिक प्रभाव को वैश्विक मंच पर खत्म कर दिया है और इसलिए चीन भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया की कमान संभाले तो इसके लिए अमेरिका और जापान को मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को और भी मजबूत करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लिए भारत अमेरिका से भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र है और युद्ध के मोर्चे पर चीन अमेरिका की तरफ से कम और भारत की तरफ से ज्यादा खतरा महसूस करता है। रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर दुनिया को चीन के बढ़ते खतरे और विस्तारवाद की नीति से बचाना है तो अमेरिका और जापान जैसे देशों को भारत के हाथ और भी ज्यादा मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि चीन के पड़ोस में कोई देश अगर चीन को टक्कर देने की ताकत रखता है तो वह केवल भारत ही है, क्योंकि भारत न केवल एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है बल्कि भारत के पास चीन का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना भी है, जो कि चीन के किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं है। इसलिए पारंपरिक और सामरिक तौर पे भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है और बाकी देशों को भारत के सामरिक शक्ति को मजबूत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से चीन को यह करारा संदेश दिया है तब से चीन की नींद उड़ी हुई है। शायद चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत को छेड़ना तो आसान है, लेकिन अब भारत को संभाल पाना चीन के बस की बात नहीं। भारत की सेना चीन को जो करारा जवाब देगी अभी उसका इंतजार तो है ही, लेकिन उससे पहले भारत ने ताबड़तोड़ चीन को 3 बड़े झटके दिए हैं और झटके भी ऐसे हैं जो चीन के दिग्गजों की नींद उड़ा देंगी। पहला और सबसे बड़ा फैसला भारत ने जो लिया है वह चीन के लिए व्यापारिक मुद्दे पर सबसे बड़ा झटका है। दरअसल भारत ने चीन को मार्केट इकोनॉमी का दर्जा देने से मना कर दिया है। जब 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था तब चीन के सामने यह शर्त रखी गई थी कि विश्व व्यापार संगठन के बाकी सदस्य देश चीन को नॉन मार्केट इकोनॉमी मानेंगे और इसके तहत सभी देशों के पास चीनी सामानों के ऊपर डंपिंग रोधी टैक्स लगाने का अधिकार होगा। लेकिन चीन काफी समय से इस कोशिश में था कि उसे भारत और बाकी देश नॉन इकोनॉमी मार्केट से हटाकर मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का दर्जा दे, लेकिन अब भारत ने चीन को यह दर्जा देने से सीधे सीधे मना कर दिया है। यानी कि भारत चीनी सामानों पर डंपिंग रोधी शुल्क बढ़ाता है तो चीन इसकी शिकायत विश्व व्यापार संगठन में नहीं कर सकता। वहीं भारत ने चीन को दूसरा सबसे बड़ा झटका देते हुए चीनी कंपनियों के साथ अपनी सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है और समीक्षा करने का सीधा मतलब है कि भारत की सरकार चीनी कंपनियों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि अब देश की BSNL कंपनी अपने 4G के विस्तार में किसी भी तरह के चीनी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेगी और सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार देश की प्राइवेट मोबाइल कंपनियों को भी चीनी संसाधनों पर से अपनी आत्मनिर्भरता कम करनी पड़ेगी। और भारत के इस फैसले से साफ है कि अब भारत ने सही मायने में चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है और भारत के इन फैसलों से चीन की दिग्गज कंपनियों की नींद हराम होने वाली है। चीन के साथ व्यापार युद्ध तो केवल अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन को भारतीय सेना का जवाब मिलना तो अभी बाकी है।